अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था और इसके बारे में कुछ मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। एक्सप्रेशन क्या होती हैं, ठीक है? उसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये कुछ मैंने आपको इसकी बेसिक्स समझाई थी। आपकी बुक का जो पेज नंबर 65 है, उस पे ये चीज़ बनी हुई है, तो यहाँ भी उसने आपके थोड़े से कांसेप्ट क्लियर किए हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स क्या हैं, उसके बाद वेरिएबल्स या फैक्टर्स क्या हैं। तो ये उसने चीज़ें एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की हैं। हम ऑलरेडी चूँकि ये काम कर चुके हैं, पिछली वीडियो में आपको मैंने बेसिक्स जो है अलजेब्रा की बताई थी। तो यहाँ देख लेते हैं। तो ये क्या है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको क्या बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स विदाउट क्वालिटी साइन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये देखें, ये वेरिएबल और नंबर्स हैं, ठीक है ना, और इनका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, एक ये है टर्म और एक ये टर्म है, इनके दरमियान क्या है प्लस, यानी कि ये दो टर्म्स हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स है ये जो है। तो आपको बताया था टू टर्म्स भी हो सकती हैं, थ्री भी हो सकती हैं। तो टू टर्म्स वाले को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन को बाइनोमियल। थ्री जिसमें होगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो ये एक्सप्रेशन है, ये हमने पढ़ा। अब एक्सप्रेशन के बाद क्या आता है, टर्म्स। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, एक ये और एक ये, तीन भी हो सकती हैं, दो भी। दो वाली को क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तीन वाली को ट्राइनोमियल। टू वाली बाई तो ये कौन सी है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसकी एक ये टर्म होगी, एक ये वाली। अब इसके आगे ये क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स आपको बताया था, किसी भी नंबर का फैक्टर, मैं कहता हूँ 10 के फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 2 और 5। क्यों, 2 और 5 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है 10 जो नंबर है। यानी किसी भी नंबर का वो पार्ट जिससे वो पूरा पूरा डिवाइड हो। यानी कोई भी नंबर, अगर मैं 100 की बात करूँ तो मैं बोलूँगा इसके कोई दो फैक्टर लिखो, तो आप लिखोगे 2 और 5, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी, 4 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। तो ये सारे उसके क्या है, फैक्टर। यानी कि वो नंबर जिनसे वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसके क्या है, फैक्टर। वेरिएबल या नंबरों को जो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स। तो 6ab के ये फैक्टर आ गए, 2ab स्केयर के ये फैक्टर आ गए, ठीक है। तो ये एक डायग्राम से उसने इन चीज़ों को क्या किया है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। अब आगे कहता है कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इसके कॉमन फैक्टर लिखो। उसके बाद कहता है कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली। अब कंक्रीटली का मतलब ये है कि पहले ये अलग-अलग सेपरेट फॉर्म में बनाओ। पिक्टोरिकली का मतलब है फिर इनको इकट्ठा कर लो। उसके बाद क्या कहता है, सिम्बॉलिकली, सिंबल्स की फॉर्म में लिखो, जिस तरह ये है, ठीक है। आपकी बुक के हवाले से वो कहता है कि एक जो यूनिट बॉक्स है, ठीक है, उसको कलर किया हुआ है, तो कहता है ये क्या है, यूनिट, ठीक है। ये स्केयर है यूनिट। इसका यूनिट का मतलब ये है कि इसकी स्केयर, तो आपको पता है ना, स्केयर ऐसी चार कोण वाली शक्ल होती है जिसकी चारों साइडें क्या हों, बराबर हों। यानी ये भी वन है, ये भी वन है। आप सेंटीमीटर कह लें, मीटर कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें बोला है यूनिट, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया, खाली उसने बोला है कि यानी कि यूनिट है, यानी कि वन वन है इसकी साइड, ठीक है। उसके बाद ये भी वन वन है, शेडिंग वाले को कह रहा है ये +1 है और ये कह रहा है -1, जिसको उसने शेड नहीं किया हुआ। तो इसी के हवाले से इसको कंक्रीटली बनाते हैं और क्या बनाते हैं, पिक्टोरिकली। मतलब ये बना था ना, तो ये जो है एक्स एक्स, ठीक है, एक्स स्केयर हो गया। यानी कि हमने एक स्केयर बनाया है जिसकी लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, ठीक है ना। तो एक्स 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 स्केयर, इसका एरिया बन गया, ठीक है। और ये जो है 2x, इसको तोड़ा एक्स और एक्स में, तो एक्स यानी कि ये इसकी क्या है, इसकी लेंथ तो सेम है, लेकिन ये जो विड्थ है वो क्या होगी, 1। तो इसका एरिया बनेगा एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 एक्स। अब बुक पे उसने ये साथ नहीं लिखा हुआ एक्स, ये वाला, ये उसने यहाँ ही शो कर दिया कि ये एक्स है, इतना ही है। तो ये मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ऊपर उसने 1 1 लिख दिया है। तो मैं आपको लहदा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि उसने क्या किया है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि इसका एरिया क्या आएगा, एक्स, ठीक है। इसी तरह ये जो है एक्स मल्टीप्लाई बाई 1, ये भी क्या है, एक्स। तो जब पिक्टोरिकली मतलब इकट्ठा करेंगे तो ये एक्स, क्योंकि सेम है सबका, ठीक है ना। ये देखिए ना, लेंथ सबकी क्या है, सेम, एक्स तीनों की। और ऊपर ये क्या है, एक्स, और ये 1 + 1 ये क्या आ गया, 2। तो एक्स प्लस 2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा तो क्या होगा, 2x। तो प्लस क्यों किया है, यानी कि हमने इसको क्या किया है, ये तीन डायग्राम्स को हमने इकट्ठा किया है, एक्स वाली को भी, 1 वाली को भी
यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स और ये एक्स, इन तीनों को हमने इकट्ठा किया है तो ये डायग्राम बन गई। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया एक्स 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 के प्लस, क्योंकि इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो प्लस आएगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। तो ये इसकी सिंबॉलिकली, अब यहाँ से उसने क्या किया है, एक्स कॉमन लेके तो ये चीज़ लिख ली है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, 2x का क्या मतलब है, एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये 2x बन गया। तो अब लेंगे कॉमन, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x बच गया, ये x बाहर है, 1 आ गया, ये भी 1 आएगा, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, ठीक है। इस तरह ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, यानी कि 2, अब यहाँ से x कॉमन लेने ना, इसको 2x ही रहने दें, तो यहाँ से x बाहर आ जाएगा, x + 2 बच जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। ये ज़्यादा मैंने आपको ब्रीफली समझाया है, यानी कि इसको भी तोड़ के दिखाया है इस डायग्राम के मुताबिक। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह नहीं तोड़ेंगे इसको, लेकिन इसके हवाले से मैंने तोड़ के आपको तीनों चीज़ें सेपरेट करके दिखाई हैं। तो उम्मीद है आपको इस डायग्राम की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये एक एग्जांपल थी, एक और है, ट्राई कीजिएगा, ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है ना। जितना एक्स के की बात करें तो आप स्केप बना लो जिसकी लेंथ और विड्थ क्या हो एक्स, ठीक है। और अगर 3 बॉक्सेस की बात करें प्लस की, तो छोटे छोटे बॉक्सेस आप इस तरह बना लो, 1 2 1 2 3 4 जितने उसमें बोले हों, ठीक है। और अगर बात करें माइनस वाले बॉक्सेस की, तो विदाउट कलर बना लो, और अगर बात करें प्लस वालों की तो कलर कर दो। ये है, आपके पास चॉइस है, आप कलर करो ना करो, अपने तरीके से बता दो। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह बुक ने किया हुआ है तो आप उसी तरह ऑन दी सेम लाइन चले, ठीक है ना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बुक ने ये एक्स एक्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली समझाया कि एक्स 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 स्क्वायर, तो ये 1 यूनिट लिया है, तो ये एक्स ही है, सेम है, लेंथ सेम है, विड्थ चेंज कर दी है, 1 रख रही है। तो इस तरह उसने काम चलाया है। तो मैंने आपको लहदा जिस तरह ये करके दिखाया है, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कहते हैं कि फैक्टराइजेशन करें बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर है वो भी आइडेंटिफाई करो, वो भी बताओ कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। अब मैंने क्या किया है, 6x 12 को मैंने 2 मल्टीप्लाई पे 6 लिख लिया है। अब ये जो 12 है इसके फैक्टर्स हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है, और एक ये खुद 12 अपना फैक्टर है। अपने नंबर से हर कोई डिवाइड होता है। तो मैंने लिखे हैं इसके सिर्फ 2 और 6, क्यों, मुझे ज़रूरत इन दोनों की है। यानी कि मैंने देखना है जो दोनों में कॉमन होगा वो मैंने निकालना है, कॉमन फैक्टराइजेशन करनी है, यानी वो नंबर निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। तो मुझे यहाँ 6 नज़र आ रहा है, इसलिए इसके हिसाब से मैंने इसकी क्या की है, फैक्टराइजेशन की है। अब यहाँ देखें 6 मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ से क्या बच गया, 6 तो मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से भी 6 क्या है मैंने बाहर लिख लिया, 2 बच गया। यानी ये दो टर्म्स है मेरे पास, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन सी एक्सप्रेशन है, बाइनॉमियल। दो टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, इसलिए ये क्या है, बाइनॉमियल। अब इस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन में ये जो 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, इनमें 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, किससे, कॉमन फैक्टराइजेशन से। अब उसने क्या बोला है, आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, कहता है जो कॉमन फैक्टर है वो भी बताओ कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, दोनों टर्म्स में 6, तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब यहाँ देखें 15 की जगह मैंने लिख लिया 3 × 5। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप 15 को ऐसे रखें अंदर, तो 3 से डिवाइड करें 5, फिर 5 से डिवाइड करें 1, ठीक है। तो 15 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 और 5। इसी तरह 20 है, 2 से डिवाइड करें 10, फिर 2 से डिवाइड करें 5, फिर 5 से डिवाइड करें 1। तो बेहतर है आप रफ काम में साइड पे ये वाला काम कर लें, ठीक है। तो ये 2 2 और 5 आ गया, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी भी। अब वाई स्क्वायर है, दो दफ़ा वाई लिख लिया, तो ये अकेला वाई है। अब कॉमन क्या है इनमें, एक वाई दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है, तो 5y, यानी कि एक ये टर्म है मेरी, प्लस ये सेकंड टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में, ये भी क्या है, बाइनॉमियल, इन दोनों टर्म्स में 5y जो है यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है। तो 5y मैंने लिख लिया, यहाँ क्या बच गया, 3,
और यहाँ एक वाई बाहर, एक यहाँ बच गया, प्लस 5y मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ से क्या बच गया, 2 2 4। ये मेरा आंसर आ गया। अब कॉमन 5y मेरा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की शनाख्त करो कौन सा है, तो यहाँ कौन सा है, 5y। यहाँ आ गए, तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म, ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब 12 की क्या होगी फैक्टराइजेशन, 2 2 3, x के जगह मैंने x लिख लिया, 3x की जगह मैंने 3 मल्टीप्लाई x लिख लिया। ठीक है, ये भी आप उसी तरह कर सकते हैं साइड पे 12। अब इन दो टर्म्स में ये देखें, 3x दोनों में मौजूद है, तो मैं -3x बाहर मैंने लिख लिया। अब यहाँ से क्या बच गया, 2 2 4 और एक x, तो ये 3x सारे का सारा कॉमन है, तो 1 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, -3x। साइन देखें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अगर तो बाहर प्लस हो तो ये जिस तरह साइन होंगे ना टर्म्स में वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन अगर बाहर कॉमन में माइनस आ रहा है तो जो टर्म्स वाला साइन होगा दोनों को चेंज कर देंगे। अब ये दोनों क्या है, माइनस के, माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस के। माइनस वाली कोई टर्म कॉमन आती है तो साइन क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, सेम साइन हो, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर्स को या डिवाइड कर रहे हैं दो नंबर्स को, तो रूल क्या है, सेम है। ठीक है, कि सेम अगर साइन है तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा। तो ये क्योंकि सेम साइन है, ठीक है, तो ये दोनों के साथ प्लस आ गया, तो ये कॉमन फैक्टर क्या आ गया, -3x। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की। ये 2 2 4, तो 4 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ए स्केयर की जगह a मल्टीप्लाई बाई a, ये b आ गया। अब 8 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, b स्केयर की जगह आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाई b। तो अब एक b दोनों टर्म्स में कॉमन है, ये दो कॉमन है, ठीक है, तो मैं लिख लूंगा डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, लेकिन आपको समझाने के लिए जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा हूँ। तो ये 2 2 4 और ये b और ये a स्केयर प्लस 2b, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 4b। अब यहाँ देखें जी, एक्स के फैक्टर बनेंगे एक्स और एक्स, बाकी तो सेम रहेंगे, तो इसको मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख लिया। जिस तरह ये है ऐसे रहने दो, या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। साइन कोई नहीं दरमियान में, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। आपकी आसानी के लिए इसको मैंने थोड़ा सेपरेट फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ देखें, वाई इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये बाहर लिख लिया। यहाँ से आगे वाई, यहाँ से आगे -3 और एक एक्स बाहर लिख लिया, एक एक्स बच गया, प्लस। अब ये कौन सी है, ट्राइनॉमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। अब इन तीनों में एक्स कॉमन है, तो यहाँ से एक्स कॉमन, पहली टर्म में वाई बच गया, यहाँ से एक्स कॉमन तो 3 और एक्स, 3x बच गया, यहाँ से एक्स कॉमन तो 2 बच गया, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक्स आ गया। अब यहाँ आ जाए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये भी क्या है, ट्राइनॉमियल। अब इसको भी ए स्केयर को तोड़ के ए और ए लिख दिया, बी स्केयर की जगह बी और बी, और 9 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख ली, 15 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये वैसे लिख ली, फैक्टर्स बना लिए। अब तीनों में पहले 3 देखिए, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद ए देखिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है। अब एक ही ए था, खत्म हो गया। अब एक बी यहाँ है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 3b जो है ये तीनों टर्म्स में क्या है, कॉमन है, तो ये मैं बाहर लिख लूँगा। यहाँ से a बच गया, यहाँ से 3a और b ये तो कॉमन है ना, तो पीछे बच गया एक ये 3 और एक ये b। अब यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से a बच गया, यहाँ से 3b बच गया और वहाँ से 5 बच गया। तो कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया, 3ab। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या करनी थी, फैक्टराइजेशन करनी थी, ठीक है, कॉमन फैक्टराइजेशन। और जो कॉमन फैक्टर था उसकी हमने क्या करनी थी, आइडेंटिफिकेशन करनी थी कि कौन सा नंबर हमने कॉमन लिया है तो फैक्टराइजेशन हुई है। तो हमने फैक्टराइजेशन की और जो कॉमन फैक्टर इनमें आता है उसकी निशानदेही की, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।